जेसीबी ला करके जेसीबी में उसको जो है वो मिट्टी उठाने वाले पर उठा करके ले आ करके आपका पलसा पुल के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें डाल करके दफन कर दिया गया। घर वालों ने ढलती उम्र में बोझ समझकर पगला कहकर दुत्कार दिया, घर से बेदखल कर दिया। सालों से सड़कों पर भटकते हुए मांग चांग कर पेट पालने वाले को कोरोना की महामारी ने नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाई, लेकिन उसकी लाश के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। जिंदा रहते अपनों का सहारा नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद भी सुशासन के सिस्टम ने उसका तिरस्कार ही किया। कोरोना महामारी के बीच इंसानियत को मुंह चढ़ाती ये तस्वीरें आई हैं पूर्णिया जिले के अमौर से, जहां एक कोविड मरीज के शव को दफनाने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उससे पहले मरीज 3 दिनों तक सड़क किनारे तड़पता रहा। दरअसल अमौर प्रखंड अंतर्गत नितेंद्र पंचायत के बेलगाछी गांव निवासी 60 साल के पंचू यादव को कुछ साल पहले उसके परिजनों ने मानसिक विक्षिप्त बताकर घर से निकाल दिया था। इधर उधर लोगों से मांगकर किसी तरह वो गुजारा करता था। कुछ दिनों पहले उसकी तबीयत बिगड़ी तो अमौर रेफरल अस्पताल के नज़दीक सड़क किनारे मचान नुमा एक चौकी पर 3 दिनों तक पड़ा रहा। स्थानीय समाज सेवियों द्वारा पंचू के इस तरह लाचार होने की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद 27 मई को मरीज की कोरोना जांच कराई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमौर के बेलगच्छी कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। इसी दौरान 29 मई की सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो कृत्य हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पंचू यादव की मौत की कागजी प्रक्रिया की गई। फिर स्थानीय प्रखंड पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मुखिया और मृतक परिजनों के समक्ष डेड बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर जेसीबी मशीन से ढोया गया। इसके बाद शव को कुछ दूर पलसा पुल के किनारे गड्ढे में डाल दिया गया। चलिए, तेल खत्म हो गया, तेल अभी जेसीपी में तेल खत्म हो गए हैं। हाँ, ये 27 तारीख की घटना है। सुबह में जब काफ़ी पानी का संभावना बढ़ गया था और बूंदा बूंदी चल रहा था, तो अजहर नाम का एक दुकानदार हॉस्पिटल के बगल में वो हमको फ़ोन किया और हम वहाँ गए। वहाँ देखे तो उसको जो है भर्ती कराने के लिए हम हॉस्पिटल में फ़ोन किए तो उन्होंने पुर्जा कटवाया। पुर्जा कटाने के बाद वो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकला। जो जांच हुआ था वो कौन सा जांच हुआ था? एंटीजन टेस्ट या नहीं, कोविड का जांच हुआ। अच्छा, तो कोविड जांच में वो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो फिर पॉजिटिव का किट वगैरह दिया उन लोगों ने और फिर मैं उनको जो है एम्बुलेंस में कस के उसी समय कोविड केयर सेंटर बिलगच्छी में लेके गया। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराए। ठीक। और 27 बाजार को ही से भर्ती कपड़ा कराया वगैरह, हाँ, कपड़ा वगैरह खरीद करके उसका बदले जी, और उसको दवाई वगैरह खिलाए, दूध वगैरह पिला उला के हम जो है चले आए। उसके बाद जो डॉक्टर लेकिन वहाँ नहीं था। अच्छा। डॉक्टर वहाँ रहता नहीं है कोविड सेंटर में। जब भी हम जाते हैं सिर्फ हाजिरी बना के वो लोग निकल जाता है। अच्छा। और समय पर ना वहाँ पर खाने का कोई ठिकाना है, ना दवाई का कोई सूची है, ना कुछ है। हमको लगता है कोविड पेशेंट का समुचित देखभाल नहीं होता है। नहीं होता है वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ निग्लिजेशन का माहौल बना हुआ है। कोई भी पेशेंट जाता है निगलेक्ट किया जाता है। तो ये पेशेंट जो है डेथ कर गया। और आज देखिए कि सुबह में 6 बजे वो डेथ कर गया। आज 29 है, 29 मई है। तो पेशेंट डेथ कर गया। सुनने में आ रहा है उसका जो दफन वगैरह जो किया गया है किस आधार पे किया गया? वो तो यहाँ का स्वास्थ्य कर्मी लोग थे क्या? ब्लॉक और थाना और हॉस्पिटल का तो बहुत लचर व्यवस्था है। तो और उस पंचायत का मुखिया भी जो है वो उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। वो जेसीबी ला करके जेसीबी में उसको जो है वो मिट्टी उठाने वाले पर उठा करके ले आ करके आपका पलसा पुल के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें डाल करके दफन कर दिया गया। पूर्णिया सिविल सर्जन संतोष कुमार वर्मा ने इस बाबत पूछने पर बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बेलगाछी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब जानना चाह रहे थे, ये अमौर में बेलगच्छी कोविड सेंटर का जो मामला आया है, कल जो बॉडी जो जेसीबी से डिस्पोज किया गया है, कौन लोग जिम्मेदार है उसके लिए? किन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी? क्या हुआ है मामला? देखिए, इसमें जो स्वास्थ्य
हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी चिकित्सा पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे जी उनको जो जिनका देहांत हुआ है जी उनका वहाँ भर्ती करके विक्षिप्त मेंटलिटी के थे हाँ उनका वहाँ पे भर्ती करके और उनका कोरोना टेस्ट हुआ 27 को। उसके बाद जो है सो इनका देहांत हो गया 29 को देहांत के उपरांत उनको बैग में जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको उसमें पैक करके ये उनके 2 भगने थे और एक मुखिया जी थे उनको जो है सो वहाँ पर बीडीओ साहब सीओ साहब की उपस्थिति में बताया गया। हाँ सब वीडियो वही सवाल ये है ना कि बीडीओ साहब और सीओ साहब की उपस्थिति में जेसीबी में गायब लोड करके डेड बॉडी को नदी किनारे डिस्पोज किया गया। आवाज कट रहा है, फिर से बोला जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बीडीओ और सीओ साहब के प्रेजेंस में डेड बॉडी को जेसीबी पे लोड करके डिस्पोज किया गया है। इसकी तो जिम्मेदारी पे पहले नहीं लोड उनके सामने नहीं हुआ। अच्छा ये जो है तो वो आए और पवारी जी और बीडीओ साहब सीओ साहब और वहाँ पर उनको जब देहांत हुआ तो वहाँ पर हेल्थ एजुकेटर है जो बीएचएम के भी परिवार में है। अच्छा उनको निर्देश दिया गया और वहाँ पर सैक में पैक करके जो कोविड का प्रोटोकॉल है कर दिया गया। हाँ तो बॉडी का हैंड ओवर किया गया था उसके सुनिए ना दोनों भगना को बुलाया गया और दोनों भगना और मुखिया जी वहाँ थे और इन लोगों को वहाँ पर फिर फोन आया पेरीफेरी में वैक्सीनेशन में वहाँ कोई हल्ला हंगामा हो रहा था पेरीफेरी में तो तीनों आदमी वहाँ के लिए प्रस्थान किए। अच्छा। इस बीच में जो हेल्थ एजुकेटर थे उनको निर्देश दिया कि आप इसको जो है विधिवत सुपरवाइज करके और इसका डिस्पोजल करवाने में सहयोग कीजिए। ठीक है। उनके दोनों भगना और 2 मुखिया ये लोग बोले कि हम जो है तो हम इसको करवाते हैं। अच्छा ठीक है। और ये लोग चले गए फील्ड में। इस बीच में यहाँ जो तीनों आदमी जो मुखिया जी और दोनों थे अब इन लोगों के द्वारा ये सब जो हुआ है जो वायरल न्यूज तो इन लोगों का स्वास्थ्य प्रशासन का इसमें जो कर्मचारी जो चिकित्सक थे इलाज के क्रम में ये आखिर एक जिसको आपने जिम्मेदारी दी। हाँ सुन लिया सर 1 मिनट सुन लिया जाए ना जी कहिए। उसको बैग में पैक करके सुपुर्द कर दिया गया। अच्छा। अब वहाँ पर ब्लॉक के लिए सीओ साहब को निर्देशित है डिस्पोजल का और शहर में नगर परिषद को निर्देशित है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशासन का काम खत्म। अच्छा ठीक है। आपने जो काम हुआ इसमें जो है इसमें जो हमारे हेल्थ एजुकेटर जो जिनको आपने जिनको आपने निर्देशित किया गया सुपरवाइज करने के लिए। हाँ इसको कैसे करना है। इस बीच में ये लोग जब प्रस्थान किए थे ये सब वाकया हुआ है। ये वाकया आप लोग तो वहाँ स्थानीय हैं देखिए इस पे जांच चल रही है जैसा भी हो।